नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन की सबसे बड़ी कमी है उसका आलस्य, और अगर आपके अंदर ये कमी है तो आप जीवन में सफलता पाने से बार बार चूकेंगे। आखिर किसी व्यक्ति के अंदर आलस्य किन ग्रहों से पैदा होता है और उस आलस्य को दूर करने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 अगस्त 2025 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 5:27 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आलस्य के बारे में और आलसी स्वभाव के बारे में। आलस्य में किन ग्रहों की भूमिका होती है, पहले ये जानते हैं। कुंडली का तीसरा, छठवां और 11वां भाव पराक्रम का होता है। अगर ये भाव कुंडली में मजबूत हैं तो व्यक्ति कर्मठ होता है, व्यक्ति बहुत काम करने वाला होता है। जबकि इन भावों के कमजोर होने पर व्यक्ति आलसी हो जाता है। अगर कुंडली में शनि कमजोर है तो आलस्य की संभावना ज्यादा प्रबल होती है। और 5 तत्व में अगर कुंडली में अग्नि तत्व भी कमजोर है तो व्यक्ति के अंदर आलस्य आ जाता है। चंद्रमा और शुक्र सामान्यतः व्यक्ति को आलसी बनाते हैं और आलस्य में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जल की राशियों में यानी कर्क, वृश्चिक, मीन, और वायु की राशियों में यानी मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों में आलस्य की संभावना ज्यादा होती है। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जो पाप ग्रह होते हैं कुंडली के, जो कठोर ग्रह होते हैं कुंडली के, वो आदमी को मेहनत करवाते हैं और आदमी का आलस्य कम करते हैं। जो शुभ ग्रह होते हैं कुंडली के, जो कोमल ग्रह होते हैं कुंडली के, वो अगर प्रबल स्थिति में हैं तो आदमी भाग्यवान तो होता है, लेकिन ऐसी दशा में आदमी आलसी भी बहुत होता है। अलग अलग राशियों के अंदर आलस्य की स्थिति कैसी होती है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की बाधा दूर होगी, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों के आलस्य का मामला कैसा होता है, आलस्य का अलग अलग राशियों से क्या संबंध है। देखिए, अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, इस राशि के लोग सामान्यतः आलसी नहीं होते हैं। ये आलस्य तभी दिखाते हैं जब इनका स्वास्थ्य खराब हो, अन्यथा अग्नि राशि के जो लोग हैं, मेष, सिंह और धनु वाले, ये बड़ी मेहनत से खूब काम करते हैं। वृषभ, कन्या और मकर, ये लोग एक्स्ट्रा काम करने के मामले में आलसी होते हैं। जितना काम इनको करना है वो तो बहुत तेजी से करेंगे, लेकिन अगर आपने अतिरिक्त काम दे दिया, एक्स्ट्रा काम दे दिया, तो वो नहीं करेंगे। केवल महत्वपूर्ण काम अपने तेजी से निपटाते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, ये जो तीन वायु की राशियां हैं, इन राशि के लोग सामान्यतः आलसी होते हैं। ये तभी काम करते हैं जब काम का प्रेशर आ जाता है, जब काम की मजबूरी आ जाती है, और उसमें भी कुंभ राशि के लोग घनघोर आलसी होते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जो लोग हैं, ये कभी आलसी होते हैं और कभी कर्मठ होते हैं, कभी मेहनती होते हैं। लेकिन इनके साथ काम की मजबूरियां अक्सर आ जाती हैं। ये आराम करना चाहते हैं,
आलस्य करना चाहते हैं, लेकिन काम के चक्कर में ये आलस्य नहीं कर पाते। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि मूड से चलती है, अपने मन से चलती है, इसीलिए मेंटली अगर ये ठीक हैं तो ये आलस्य नहीं दिखाएंगे, और अगर मेंटली प्रॉब्लम है, परेशान हैं, तो ये हर महत्वपूर्ण काम टालते जाएंगे। अगर आपका आलस्य आता जाता रहता हो, कभी आलस्य रहता हो, कभी आलस्य नहीं रहता हो, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज का शुभ समय क्या है, और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवाद हो सकता है, लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सुमित गुप्ता ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं, 12 नवंबर 1990 का जन्म है, जन्म का समय है शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं लखनऊ से। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली में विलंब से विवाह की संभावना बनती है और इसीलिए आपकी शादी में विलंब हो रहा है, लेकिन आपकी शादी का समय आ गया है। साल 2026 में मार्च से लेके और नवंबर के बीच में आपकी शादी होगी, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। जब भी विवाह करिए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या बनती है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में,
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आलस्य नहीं दिखाते। आलस्य लगातार नहीं रहता है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी आलसी हो जाते हैं, कभी बहुत काम करते हैं। तो अगर आलस्य आपको कभी कभी रहता है, लगातार नहीं रहता है, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, चंद्रमा प्रभावित आलस्य लगातार नहीं रहता। अगर चंद्रमा की वजह से आपको आलस्य है तो यह हमेशा नहीं रहेगा। ऐसा आलस्य मन की स्थितियों के आधार पर आता जाता रहता है। मन प्रसन्न है तो कर्मठ हैं, मन दुखी है तो आलसी हैं। अगर ऐसा है, आपका आलस्य आता जाता रहता है, तो रोज प्रातः स्नान जरूर करिए और स्नान करने के बाद शरीर को रगड़ करके सुखाइए। रोज सुबह स्नान करने के बाद बोल बोल कर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। जीवन में सामान्यतः नारंगी रंग का प्रयोग करिए, इससे आलस्य दूर होगा। रात का भोजन आप जल्द से जल्द कर लें। कोशिश करें कि आपके सोने में और भोजन करने में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर रहे। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो जो आपका आलस्य आता जाता रहता है, ऐसा आलस्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा आलसी हैं, हर समय आपको आलस्य रहता है, हर समय काम टालते हैं, काम मेहनत से नहीं करते, तो क्या उपाय करेंगे, इस विषय पे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का बड़ा लाभ होगा, करियर की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, परिवार में विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं,
बेवजह का अपयश मिल सकता है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अगर आपको हमेशा आलस्य रहता हो, लगातार आलस्य रहता हो, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर कुंडली में शनि की स्थिति निगेटिव हो, शनिदेव नकारात्मक स्थिति में हो, तो व्यक्ति आलसी रहता ही है। ऐसे लोग जिनका शनि गड़बड़ होता है, आलस्य में अपना काम टालते हैं और अपना नुकसान करते हैं। अगर शनि की नकारात्मक स्थितियों की वजह से हमेशा आलस्य बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपना खान पान दुरुस्त करिए, पानी ज्यादा पीजिए और लिक्विड डाइट, जलीय आहार ज्यादा से ज्यादा लीजिए। बहुत बड़े बाल और बहुत बड़ी दाढ़ी मत रखिए। रोज सवेरे अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सूर्य की रोशनी में 5 मिनट 2 मिनट खड़े रहें, तो शरीर में ऊर्जा आएगी, आलस्य कम होगा। और सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग अनामिका अंगुली में, दाहिने या बाएं हाथ की रिंग फिंगर में अनामिका अंगुली में जरूर धारण करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रोजगार के प्रयास सार्थक होंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की 3 राशियां सामान्यतः होती हैं। एक उसकी कुंडली की राशि चंद्र राशि, एक उसके नाम की राशि नाम राशि, और एक सन साइन सूर्य राशि जिस महीने में वो पैदा हुआ है। इन 3 राशियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी राशि मानी जाती है? देखिए, जो आपके नाम की राशि है और सूर्य की राशि है, सन साइन है, ये महत्वपूर्ण तो है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको जीवन में महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की गणना करनी है, तो आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था वही आपकी वास्तविक राशि है, जिसको चंद्र राशि कहा जाता है। हम भी आपको जो उपाय बताते हैं या जो राशि फल बताते हैं वो आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बताते हैं, तो सामान्यतः चंद्र राशि को फॉलो करना अच्छा होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, यात्रा में सावधानी रखें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। और नंबर 9, आज चोट चपेट से सावधान रहिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करिएगा, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अपर्णा जी ने हमें लिखा है और अपर्णा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अप्रैल 1980। जन्म का समय रात में 9:10। जन्म स्थान है मुंबई। अपर्णा कह रही हैं कि मैं नौकरी में परिवर्तन करना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए परिवर्तन करना ठीक होगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अपर्णा, अभी तो नौकरी में परिवर्तन तुरंत होने की संभावना नहीं है। अप्रैल 2026 के बाद आपकी नौकरी बदल सकती है और ऐसा हो सकता है
कि आप मुंबई से निकल के दक्षिण की तरफ बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई इस तरफ जाएं, इसकी संभावना ज़्यादा बनती है, क्योंकि अगले साल नौकरी बदलेगी स्थान परिवर्तन के साथ। आपकी आर्थिक स्थिति में फिलहाल भी कोई समस्या नहीं है और भविष्य में भी दिखाई नहीं देती है। फिलहाल आप अपने अच्छे करियर के लिए और अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो रोली मिला हुआ जल सूर्य देव को सुबह चढ़ाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को। बेवजह के तनाव और चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है, जिसको राधा अष्टमी भी कहते हैं। इसलिए आज श्री राधा कृष्ण की पूजा एक साथ जरूर करिएगा। और आज के दिन तामसिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।